अरे दोस्तों, मैं डॉ आरोन हर्षिग हूं और आज के वीडियो में आपको कूल्हे की 5 मिनट की दिनचर्या दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ एक बैंड की जरूरत होगी। दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का धन्यवाद। अब हम ये करेंगे, अपने कूल्हे पर बैंड को जितना ऊंचा हो सके लपेटें। बैंड का उपयोग करने से कूल्हे के जोड़ों तक बेहतर तरीके से पहुंचा जा सकेगा। कूल्हे के जोड़ को घेरने वाला एक मोटा और मजबूत कैप्सूल होता है। रॉग मॉन्स्टर बैंड का उपयोग करके हम आसानी से जोड़ों तक पहुंचकर बेहतर गतिशीलता सुधार सकते हैं। हम लोग सबसे पहले लंज पोजीशन में शुरू करेंगे। ये 3 चरणों की प्रक्रिया है। पहली चीज जो आप करोगे वह है कि आप जितना हो सके आराम करेंगे। आप अपने घुटने को अंदर छोड़ेंगे ताकि कूल्हे की आंतरिक घुमाव हो सके। अब इस स्थिति में आपको आगे की ओर झुकना है। अगर इससे आपके कूल्हे के सामने चुभन जैसा एहसास हो, जैसे इंपिंजमेंट, तो बस बैंड पर थोड़ा और तनाव डालें। फिर से कोशिश करें। कूल्हे के सामने बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, शायद साइड में हल्का अंतर महसूस हो सकता है। तो ये है, नीचे झुकें, कुछ सेकंड के लिए रुके, गहरी सांस छोड़ें, फिर हाथ को जमीन पर छोड़ें, साइड में धक्का दें, अपने कूल्हे की मांसपेशियों को कुछ सेकंड के लिए सिकोड़ें और वापस। अब इस रूटीन के दौरान मैं चाहता हूं कि तुम 5 करो, तो धक्का दो, आराम करो, हाथ जमीन पर नीचे, साइड में बाहर, निचोड़ो, आराम करो। उनमें से 5। फिर आप दूसरे चरण पर जाएंगे जो कुछ हद तक दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्रेच का मिश्रण होगा। तो अब हम पूरी लंज पोजीशन में आ जाएंगे। अब इस पोजीशन में मैं अपनी पीछे की टांग को उठाऊंगा और पकड़ कर रखूंगा। तो मैं अपना दायां कूल्हा फैलाने जा रहा हूं, भले ही वह बैंड वाला नहीं है, और हम हिप एक्सटेंशन को प्राइम करने पर काम करेंगे। यहां मैं अपनी पीठ के कूल्हे को निचोड़ रहा हूं, शायद कूल्हे के फ्लेक्सर्स में खिंचाव ला रहा हूं। यहां मैं अपने सामने वाले कूल्हे से इधर उधर खोजबीन कर रहा हूं, जैसे कि अंदर बाहर, थोड़ी गति के साथ। मैं वापस जाकर ये फिर से कर सकता हूं। ये कुछ मैंने केली स्टारेट से सीखा है, जो पहले मोबिलिटी वोर्ड के थे, अब रेडी स्टेट हैं। स्क्वाट और डेडलिफ्ट से पहले ये सबसे बेहतरीन हिप ओपनर है। अब जब आपने वो कर लिया, इसे लगभग 1 मिनट तक फ्री स्टाइल में करेंगे और जहां ज्यादा जकड़न महसूस हो वहां रुकें। एक बहुत ही मददगार व्यायाम है संकुचन और विश्राम करना। एक बार जब आप नीचे हों, कूल्हा खोलें, ग्लूट्स को जितना हो सके सख्त करें और दाहिने ग्लूट को भी, और फिर आराम करें और फिर खोलें और निचोड़ें, निचोड़ें, निचोड़ें और फिर आराम करें। अब हम पिजन पोज में नीचे जाएंगे, तो यहीं से आप अपना पैर जितना हो सके उतना पार करेंगे। अब कुछ लोगों के लिए आप अपना पैर पूरी तरह से यहां तक ला पाएंगे, कुछ के लिए ये बस थोड़ा सा होगा। देखें कि आप कितनी दूर जा सकते हैं और वहां से आप बस आगे और पीछे जाएंगे। ऐसे आप सीधे ऊपर और नीचे भी आ सकते हैं और आप उस फीमर को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। फिर से आप थोड़ा स्वतंत्र हैं और देख रहे हैं कि आपकी कमर कहां सबसे तंग है। कुछ सेकंड के बाद आप अपने पैर को थोड़ा और उस कबूतर मुद्रा में लाने की कोशिश कर सकते हैं। आराम से बैठो, आराम करो और फिर चलो अब अंदरूनी घुमाव भी करते हैं। तो यहां से अब मैं धीरे धीरे अपना पैर साइड में ले जाऊंगा और फिर अपनी पोजीशन को बनाए रखूंगा। पीछे हटो, अंदर और बाहर। आप फीमर को नीचे ले जाने की कोशिश करें। कूल्हे के पीछे खिंचाव की कल्पना करें, अंदर और बाहर। और फिर देखें क्या आप अपने पैर को थोड़ा और बाहर की तरफ, कूल्हे को अंदर की ओर थोड़ा और घुमाकर रख सकते हैं। तो वहां से अंदर और बाहर और वापस। तो वहीं से मैंने अपने दाएं तरफ कूल्हे का विस्तार किया है और मैंने बाहरी और आंतरिक रोटेशन को अब पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से प्राइम किया है, जिससे यह सभी आवश्यक मूवमेंट्स करने के लिए तैयार है। कई अलग अलग पोजीशन में, लंज पोजीशन में और उस कबूतर पोजीशन में, जो हम चौपाया पोजीशन भी कहते हैं, सब शामिल होते हैं। तो डॉन उस तरफ होने के साथ हम फिर जाकर पूरी दूसरी तरफ करेंगे। तो ऐसा कुछ आप आसानी से स्क्वाट डे से पहले, अपने डेडलिफ्ट डे से पहले कभी भी कर सकते हैं, जब आप निचले शरीर का प्रशिक्षण करने वाले हों और पूरा दिन बैठे रहें, अच्छा और तंग। हम चाहते हैं कि शरीर यथासंभव अच्छी तरह से काम करे और इसके लिए बस एक अच्छी गतिशीलता, वार्म अप की आवश्यकता होती है। हम जो आखिरी चीज चाहते हैं वो यह है कि कसरत शुरू करने से पहले 30 मिनट सिर्फ वार्म अप पर बिताएं। आप अपनी वार्म अप को प्रभावी और कारगर बनाना चाहते हैं ताकि प्रशिक्षण के दौरान सबसे अच्छे पोजीशन में आ सकें। हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो कुछ ऐसा 2-3 मिनट और आप तैयार हैं। यहां से हम धीरे धीरे कबूतर मुद्रा में जाएंगे। खिंचाव महसूस करें, लचीलापन बढ़ाएं और गहरी सांसों से शांत करें और फिर अंदर की ओर घुमाना। लीजिए, हो गया।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अपने दाएं तरफ वाम की तुलना में थोड़ा और अंदर की ओर घुमा मिल रहा है। और फिर अच्छा महसूस करो। ठीक है, चलो कूदें। फिर से टेस्ट करो और रीटेस्ट करो। देखो तुम्हारा शरीर बाद में कैसा महसूस करता है। क्या आप नीचे बैठ सकते हैं? शायद आप थोड़ा बेहतर और आरामदायक स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपने जो गतिशीलता का काम किया वह सही है। तो लीजिए, ये एक 5 मिनट की हिप मोबिलिटी रूटीन है। आपको बस एक बैंड की जरूरत होगी। ये लगभग इतना मोटा होगा कि आप वास्तव में हिप और उसके आसपास की सभी मांसपेशियों पर काम कर सकें। कूल्हे को हिलाएं और स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स के लिए तैयार हो जाएं। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया। अगर सवाल है तो नीचे टिप्पणी करें। अगली बार तक दोस्तों खुश रहो और व्यायाम करते रहो। वे कहते हैं कि ध्यान देने से ऊर्जा बहती है। इन नकारात्मक बिल्लियों के खरोंचने में समय क्यों बर्बाद करें? अहंकार में इतना फंसे हुए हैं ये लोग।